की इस कक्षा में आज हम लोग छंद के बारे में पढ़ रहे हैं और छंद के संबंध में एक छंद है दोहा छंद। छंद का एक प्रकार दोहा है। दोहा के बारे में हम लोग जानकारी प्रस्तुत करेंगे। दोहा, जैसा कि हम जानते हैं, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। मात्राओं के बारे में समझें तो इसके पहले और तीसरे चरण में, प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा इसके द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार हम इसको समराइज करें तो दोहा कैसा छंद है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण हैं। 4 चरण हैं और प्रथम, पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। अब हम इस दोहा को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण लिखते हैं, जैसा कि कबीर का एक दोहा है। उदाहरण के तौर पर समझे कि साईं इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। इस तरह यह इसका पहला चरण है, यह दूसरा चरण है, यह तीसरा चरण है और यह चौथा चरण है। अब पहले चरण में मात्राएं लगाते हैं। जो बड़ी मात्रा होती है उसमें, बड़ी मात्रा जो होती है उसमें इस तरह चिन्ह लगता है, और जो एक मात्रा होगी उसमें इस तरह का चिन्ह लगेगा, ये डंडा खड़ा। और जो बड़ी मात्रा होती है उसमें इस तरह का लेटा हुआ सर्पिलाकार एस आकृति का चिन्ह हम बनाते हैं। इसमें अब हम भरते हैं, कैसे मात्राएं लगेंगी। मात्राएं भर रहे हैं। साईं इतना दीजिए, बड़ी मात्रा, इसमें भी बड़ी मात्रा, चूंकि बड़ी मात्राएं हैं। छोटी मात्रा, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। इस तरह इन मात्राओं को यदि हम जोड़ें तो इनका योग 13 होता है। तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं। अब हम इसके दूसरे चरण में मात्राएं लगाते हैं तो बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटी 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 छोटी, बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा। इस तरह यदि हम इनको टोटल करें, इनका योग करें तो योग हमें जो है 11 प्राप्त होता है। यानी कि दोहा की परिभाषा में जो हमने सीखा कि पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13 मात्राएं, और दूसरे चरण में 11 मात्राएं, वह हमारी मात्राएं हैं। इसी के साथ हम तीसरे चरण में मात्राएं लगाते हैं। इसमें भी मात्राओं की संख्या देखते हैं हम लोग कितनी निकलती है। इस तरह इनका योग 13 निकलता है। ठीक, चौथे चरण की जो मात्राएं हैं उनकी भी जो है संख्या निकाल रहे हैं हम लोग। योग 11 निकला। इस तरह दोहा की परिभाषा में जो हमने सीखा कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। इस तरह दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले चरण और दूसरे चरण को यदि हम योग करें तो इनका योग 24 आता है, और तीसरे और चौथे चरण का योग करें तो इसका योग 24 आता है। इस तरह ये हमारा जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह छंद संपन्न हो गया।